ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। मुझे तो हो रही है देर, मैं निकलता हूँ। रोमान एक सेकेंड, लैपटॉप बैग और कोट का है, मैं लेके आती क्या है ये रुमाल? आधे ही काम पे लगा दिया तुमने उसे। नहीं मामा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था, वो तो खुद से ही बस। हूँ। कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी घर के काम करना अच्छा लगता है। बता रही थी पूरू, सुबह तुमने नाश्ता बनाने की कोशिश की है। पराठे बना रही थी रोमान के लिए। वैसे रिवाज तो है कि लड़की के घर से नाश्ता आता है पहले दिन। मामा वो सब तो पुराने रिवाज हैं। मैं बिल्कुल बिलीव ही नहीं करता। मैं कहाँ बिलीव करती, कह रही हूँ बस। वैसे भी इसकी बहन की तो इद्दत चल रही है, शादी में भी कहाँ आ पाई बेचारी। और तुम्हारी छोटी फुप्पो तो अल्लाह माफ करे। पानी। वैसे रोमान का टेस्ट समझने में तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा। ये घी तेल में चिपड़े हुए पराठे नहीं खाता। वैसे अगर कभी कभी खा भी लिए जाएं तो मसला तो नहीं, और मैंने खुद कहा था बहुत प्यार से बना। तुम्हें देर हो रही है, दफ्तर पहुंच के मुझे फोन करना। शाम में जल्दी आ जाऊंगा। लैपटॉप बैग और कोट ले आओ। तुम रहने दो, मैं खुद ले लूंगा। पोरो, पोरो, पोरो चिश्ती, कहां मर गई हो? पोरो, पोरो, बहरिए, सॉरी। हरामखोर है सबके सब। अब आंसर की बेल सुनाई नहीं दे रही। दबाओ, जाओ उनके पास। मैम, मुझे आपसे एक बात करनी है। मैं आज के बाद आबान सर के कमरे में नहीं जाऊंगी और उनका कोई भी काम नहीं करूंगी, बल्कि अब मैं एक मिनट भी और नहीं यहाँ ठहर सकती। और आप ही ने तो कहा था आप कुछ दिनों में बंदोबस्त कर लेंगे किसी का। आपकी वो नई बहू आई है ना, आप उनसे ही क्यों नहीं काम करवा लेती? बस मुझसे और नहीं होता। हाँ, कुछ दिन, बस कुछ दिन। नई बहू, टाइम तो। तुम्हारा अपार्टमेंट इंस्टॉलमेंट मैं दूंगी। कुछ दिन। ठीक है, लेकिन कुछ दिन मैम, फिर आप इंतज़ाम कर ले, क्योंकि अब और मुझसे नहीं हो पाएगा।
अम्मी अम्मी खाला हमसे कभी भी मिलने नहीं आएंगी क्या? नानू की वजह से वो भी हमें छोड़ देंगी? अम्मी आप हमारे साथ वहां चलिए ना, उन्हें समझाए। रोमान अंकल आपकी बात जरूर माने। मैं नहीं जा सकती बेटे। बस दुआ करो अस्मा खाला अपने घर में खुश रहें। हमें उनसे या किसी से कुछ नहीं चाहिए, भले हमें दोबारा मुड़ के देखें भी मत। तो हम आदिल अंकल को कहें? हरगिज नहीं, उन्हें मत घसीटो इन सब चीजों में। अम्मी नानू आदिल अंकल से आपके बारे में क्या कह रही थी? वसंती बेटे बेटे बेटे, मैंने तुम लोग को कितनी बार समझाया कि बड़ों की बातें कान लगाकर मत सुना करो। अल्लाह मियां गुनाह देते हैं। और जिन बातों की तुम लोग को समझ नहीं है वो बातें मैं तुम लोगों से ना सुनूं। अम्मी और लास्ट क्वेश्चन पूछूं? काश बाबा भी आदिल अंकल के तरह अच्छे होते। बातें करवा लो जितनी मर्जी तुमसे, होमवर्क तो होता नहीं है ठीक से। दिखाओ ये क्या है? कीड़े मकोड़े, इस तरह से काम होता है? सही से करो। चलो क्या मुसीबत है? आपसे सीधे क्यों नहीं बैठा जाता? हाँ, मैं अपना काम करूं या नहीं? पागल आदमी। ये तुम कैसे बात कर रही हो अबान भाई से? वो तुमसे बहुत बड़े हैं, थोड़ी तमीज है भी कि नहीं? आपको नहीं पता ये क्या क्या करते हैं? तुम क्या कर रही हो वो देख लिया है मैंने, और सुन भी लिया है मैंने। आपको इनके काम करने पड़े ना, फिर आपको पता चलेगा किसी की खिदमत करना कितना मुश्किल है। दिल में बस थोड़ा सा एहसास होना चाहिए। तो इनको भी तो मेरा एहसास होना चाहिए ना। और आप मुझे लेक्चर न दे प्लीज, जाकर अपने काम से काम रखे। चले मुंह सीधा करे। तुम उल्टा मुझसे ही बदतमीजी कर रही हो। छोड़ो उनको, उनको तकलीफ हो रही है। जाओ यहाँ से, हमें नहीं करवाना कोई काम। अबान भाई आप कैसे बर्दाश्त करते हैं ये सब? ठीक है, फिर आज से आप ही इनका ख्याल रखें। जब आपको इनके काम करना पड़ेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा। क्या हो रहा है ये? क्या हंगामा है? इन्होंने मुझे काम से निकाल दिया है। अस्मा, क्यों? क्या हुआ? मुझसे क्या पूछ रही है? इनसे ही पूछे, इन्होंने निकाला है मुझे। ये सही कह रही है मामा, ये अबान भाई से बदतमीजी कर रही थी। ये पूरी तनख्वाह लेती है ना अपने काम की, तो फिर एहसान क्यों जता रही है इनकी खिदमत करने पर? मुझे यहाँ काम नहीं करना, बस मुझे अब फारिग कर दें। ठीक है, बात करती हूँ मैं। देखा आपने देखा वो कैसे बात करके गई है? मैं उसको समझा रही थी, वो उल्टा मुझसे ही बदतमीजी कर रही थी। हम लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं इन लोगों को? वाह, क्या करें, मजबूरी है। ये भी चली गई, अबान का ख्याल कौन रखेगा? मैं ख्याल रखूंगी। अबान भाई का मैं ख्याल रखूंगी। सोच लो, मुश्किल है। सोच लिया है, आप फिक्र नहीं करें, मैं कर लूंगी। और क्या करना है? ट्रिमिंग करनी है ना? वैसे इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, आप मुझे गाइड करते रहिएगा। यहां से ये ऑन होता है। ठीक है। अबान भाई
अस्सलाम वालेकुम मामा। मामा रोमान बात कर रहा हूँ। हाँ रोमान, दिल नहीं लग रहा होगा है ना? बीवी की याद आ रही होगी। नहीं नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस सोचा आपकी तबीयत का पूछ लूँ। और मुझे ये बताइए, आपको कुछ चाहिए? मैं ऑफिस से वापसी पर लेता आऊँगा। नहीं रोमान, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। अस्मा को कॉल करो ना, उससे पूछ लो अगर उसे कुछ चाहिए हो तो। मामा मैंने कॉल की थी, लेकिन आई थिंक वो बिजी है, उसने कॉल रिसीव नहीं की। अच्छा, ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई, आबान के कमरे में होगी। भाई के रूम में? क्या हुआ, भाई की तबीयत तो ठीक है ना? कह रही थी आज से वही खाना खिलाएगी उसे खुद। बहुत केयरिंग है भाई तुम्हारी बीवी, खुशकिस्मत हो। फारिग होगी तो मैं कह दूंगी कि तुम्हें कॉल करे। हाँ बस मामा। ये लीजिए अबान भाई, ये स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया है, यास्मीन से रेसिपी पूछ के। अब आप खाएं और बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। ये लें। मेटल से इरिटेशन है, थोड़ी गम्स में। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं हाथ से खिला देती हूँ, इसमें क्या है। ये लें। बिस्किट्स खाएंगे आप? ये भी होममेड है। टिश्यू दूं आपको? टिश्यू चाहिए? रेड में बहुत बहुत अच्छी लग रही हो। मैं यही सोच रहा था कि रेड इज योर कलर, लाल रंग में बहुत अच्छी लग रही है। कौन आ गया भाई? अरे आदिल मेरा भाई, कैसा है भाई? भाई क्या हरकत की है आपने यास्मीन के साथ? या भाई क्या हो गया भाई? ये मियां बीवी का आपसी मामला है, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? कब से बीवी हो गई वो आपकी? तलाक तो दे चुके उनको आप। कौन कह रहा तलाक दे चुका हूँ? कोई कागज है, कोई लिखत पढ़त है? क्या बात कर रहे हैं, कागज लिखत पढ़त? वो बेचारी मेरे घर में इद्दत पूरी कर रही है और आप कह रहे तलाक नहीं हुई है? अबे उसका बस चले ना तो मुझे मार कर बेवा हो जाए। घटिया औरत है, इधर उधर भटकने का शौक है उसे। शर्म आनी चाहिए आपको, आपके बच्चों की माँ है वो। हाँ तो मेरे बच्चों की माँ है ना, तुझे क्या तकलीफ हो रही है? अच्छा अच्छा अच्छा, पुराना इश्क जाग गया होगा। तेरी माँ ने तेरी जान छुड़ाकर यास्मीन नामी बला मेरे पल्ले डाल दी। सब जानता हूँ बेटा। मैं आपकी बकवास सुनने नहीं आया हूँ यहाँ। बकवास करने आया है? मामू जान के जो पैसे बनते हैं ना, वो इज्जत के साथ आप वापस कर दें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लेगा भाई तू? हैं? एक और भी आया था, अस्मा का दीवाना, उसे सीधा करके भेज दिया था, तुझे भी भेज दूंगा। चल। और मैं नहीं भागूंगा, वापस आऊंगा, इसलिए पैसे तैयार रखना। अच्छा बात सुन यार, वो 250 रुपये खुले हैं, ये मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया है, ला दे। खुदा की कसम बहुत ही मनूस खानदान है, जेब से 1 रुपया नहीं निकलता तुम लोगों के, बस लड़ने के लिए आ जाते हैं हमारे दरवाजे पे। आइंदा कदम रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा। आपका फोन। कहाँ जा रही हो? रोमान आ गया है। मुझे पानी चाहिए।
अरे ये क्या हो गया? सारा पानी गिर गया कपड़ों पे। कपड़े बदलने पड़ेंगे। ये अस्मा, कब से कॉल्स कर रहा हूँ, एक कॉल भी रिसीव नहीं की। कहाँ थी? मेरा फोन कमरे में था तो बस इसलिए भूल गई। देखा, मैंने कहा था ना, इतना आसान काम नहीं है ये। बिला वजह ही पोरो को निकाल दिया तुमने। पोरो को निकाल दिया? लेकिन क्यों? वो बहुत बदतमीजी कर रही थी अबान भाई से, और मामा ने खुद भी देखा था। तुम्हारी बीवी को भी मुलाजमों की आदत नहीं है रोमान, ऐसे ही होते हैं ये सब। खैर तुम चेंज कर लो, मैं खाना लगा देती हूँ। कहाँ से लगाओगी खाना? पोरो को तो निकाल दिया ना, कौन बनाता खाना? मैं ऑर्डर कर लेता हूँ मामू, नॉट एन इशू। अब रोमान बाहर से खाना खाएगा। आदत नहीं है उसे। सॉरी बेटा, बहुत ही काम की थी ये पोरो। एक पूरा दिन भी नहीं गुजरा है, उसकी कमी महसूस होने लगी है। खैर, तुम रोमान के लिए कुछ बना लो। रुको रुको रोमान, अभी तो आए हो, कहाँ जा रहे हो? तुम आराम करो, मैं ही देख लेती हूँ। मामा, क्या? अस्मा को भेजें कि मेरे कपड़े निकाले और मेरी दाढ़ी फ्रेश करे। रोमान आया है अभी अभी, दोनों को साथ वक्त गुजारने दो, आ जाएगी। उसको यहाँ होना चाहिए मेरे सामने, मेरी नजरों के सामने। तुम सारा खेल बिगाड़ दोगे अपने बेसब्रेपन में। आपने तो कहा था अस्मा यहाँ मेरे लिए आई है, सिर्फ मेरे लिए। अस्मा और रोमान का रिश्ता मजबूत होने दो, फिर कहीं नहीं जा पाएगी वो। यही रहेगी, तुम्हारी खिदमत करेगी, तुम्हारी नजरों के सामने रहेगी। अब तो वो आ गई है यहाँ पे, मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। अब बेल नहीं बचाओगे तुम, अब बेल नहीं बचाओगे तुम। जी 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 प्लीज़, देखिए बिल्कुल पोरो जैसी हो, जो भी हो। मैं जानता हूँ आपने बहुत कोशिश करके उसे ढूंढा था, लेकिन प्लीज़ ट्राई कर लें अगर वैसी ही कोई। आप जानते हैं मेरे घर के मसाइल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। खाना लग गया है, चलें? क्या हुआ, नाराज हो मुझसे?
नहीं, नाराज तो नहीं। देखो 1 से 2 दिन की बात है, नई मुलाजमा आ जाएगी, फिर सब कुछ नॉर्मल हो कुछ जाएगा। नॉर्मल नहीं होगा यार, कुछ भी नहीं। तुम शायद समझती नहीं हो, लेकिन भाई के रवैये की वजह से कोई ज्यादा देर यहाँ टिकता नहीं। एक पोर हुई थी जो रह रही थी और उसे तुमने निकाल दिया। खैर, मैं तो चाहता था तुम्हें बचा लूं, लेकिन कुछ दिनों में तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। भाई को एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं वो, और अपने एग्रेशन में ऐसी ऐसी बातें कर लेते हैं जो आम इंसान शायद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब क्या हो सकता है? खाना खाते हैं, ठंडा हो रहा। आबान के लिए दलिया बन गया? बस बनने वाला है, बल्कि बन ही गया है। बिला वजह ही अपने सर ये अजाब डाल लिया है तुमने। अच्छा भरा कर तो रही थी पूरो। खैर, खिला दो उसे, ठंडा करके खिलाना। ज्यादा गर्म हुआ तो सारा घर सर पे उठा लेगा वो। आपकी किसी नई मुलाजमा से बात हुई? थक गई हो अभी से? नहीं, वो असल में रुमान को टाइम नहीं दे पा रही। रुमान इग्नोर फील कर रहा था। रात में ही पता नहीं चला कि मैं कब सो गई। सुबह उठी तो वो ऑफिस भी चला गया था, तो बस इसलिए। बहुत जिंदगी पड़ी है साथ वक्त गुजारने को। हो जाएगा बंदोबस्त भी। हेलो यास्मीन। अस्मा, कैसी हो तुम? तो मैं ठीक हूँ। तुम तो ससुराल जाके भूल ही गई। यार तुम नाराज मत हो, मैं बस कुछ कामों में मसरूफ थी, बस इसीलिए। तो बहुत अच्छी बात है ना। और क्यों होने लगी मैं तुमसे नाराज? हरगिज नाराज नहीं। जो तुमने तुम्हारे और रुमान के साथ किया ना, उसके बाद तो शायद तुम्हारा यहाँ ना बनता भी नहीं। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं भी नहीं। मिस कर रही हूँ बहुत ज्यादा। मुझे भी तुम्हारी याद आती है, बल्कि मैं तो ये भी सोचती हूँ कि छोटी फूफो ने फिर। पता है बच्चियां भी तुम्हें इतना मिस कर रही हैं, कह रही हैं कि अस्मा खाला कहाँ है, बात करा दे, उनसे मिलवा दे। 2 मिनट उनसे बात कर लो ना प्लीज, मैं उन्हें बुलाती हूँ। मेरी बात करवाओ। हानिया, गुड़िया, जल्दी से आओ, खाला से बात कर लो। बस आ रही हैं। बहुत खुश होंगी, बहुत ज्यादा। हाँ चलिए खाला से बात करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम खाला। हेलो। तुम लोगों ने फिर से अपनी अम्मी को तंग करना शुरू कर दिया ना? नहीं, हम तो बिल्कुल भी तंग नहीं करते, उल्टा अम्मी हमें तंग करती हैं। हैं? वो कैसे? अम्मी मुझे आपसे बात करनी नहीं देती। मैं हर रोज बोलती हूँ काला से बात करे, बस गया आती नहीं है। खाला आप हमारे घर पर आ जाए ना। हाँ प्लीज खाला, हम आपके बगैर बहुत उदास हैं। हाँ। मुझे भी तुम लोगों की बहुत याद आती है, मगर अभी नहीं आ सकती ना। क्यों? बेगम साहिबा आप में जुल्म करती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। और ये तुम क्या बूढ़ी अम्माओं की तरह बात कर रही हो? है तो फिर आप उनसे कहें ना
कि आप और रुमान अंकल यहाँ आ जाए। हाँ। I miss you, काला। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आई मिस यू टू। अच्छा जाओ, छोड़, जाओ जाओ। हाँ आसमा, हाँ, और सब ठीक है ना वहाँ? मामा, मामा आप क्या कर रही हैं? क्यों खड़ी हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ रोमान, क्या बच्चों की तरह ट्रीट करते हो मुझे? ये भी क्या सोच रही हो कि बेचारी शादी के पहले दिन ही क्या मुसीबत इसके सर पे पड़ी है। मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? अरे नहीं मामा, वो ऐसा क्यों सोच रही होगी? आपने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना। चलो ये तो कुछ नहीं सोच रही होगी, तुम्हें तो सोचना चाहिए। जाओ इसके घर वालों से मिलवा कर लाओ इसे। अबान भाई के लिए आजकल कोई भी नहीं है और आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए बेहतर यही है कि मैं ना जाऊं। क्यों रोमान? हाँ बिल्कुल। क्या बेकार बातें कर रहे हो? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, अबान को देख लूंगी मैं। वैसे तुम्हारी फुप्पो ने हरकत तो बहुत ख़राब की थी, मगर क्या करें, इंसान है बेचारी, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। मगर वहाँ अब सिर्फ फुप्पो तो नहीं रहती, इसकी बहन है, उसकी बच्चियां हैं, अटैच्ड हैं इससे। जाओ मिलकर आओ। वैसे मेरा ख्याल है मामा ठीक कह रही हैं, चेंज भी हो जाएगा, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे वापस। अगर यास्मीन ने वापस जल्दी आने दिया तो ठीक है मामा, फिर हम चलते हैं। तो आपके साथ फोन पे टच रहूंगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मामा। कोई है? हानिया, गुड़िया, यास्मीन। अब इतने देर के बाद आई है। Wow, Usma Khala, you look pretty like a princess. Thank you. अस्सलाम वालेकुम रुमान साहब, कैसे हैं आप? मैं आदिल, बताया तो होगा नहीं आपने, बस आपकी शादी में माजरत शिरकत नहीं कर पाया मैं। और क्यों नहीं कर पाया ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे, क्योंकि आप इतनी जल्दी शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। बस इतना कुछ जल्दी हो गया सब कुछ के समझ ही नहीं आया कि कब बताएं, कैसे बताएं। अच्छा, वाकई इतनी जल्दी हुआ था ये जो बता रही हैं? जी जी बिल्कुल, जल्दी जल्दी हुआ था। मुझे भी पता होता तो शायद ना करता। चले आए ना, बैठे आप लोग प्लीज, खड़े नहीं। अस्मा आई है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो, इज्जत से बैठो, क्योंकि इज्जत तो आप लोगों की है, हम तो बेइज्जते हैं। चाहे 100 सलामियां दें और आप हमें घर से निकाल दें। अस्मा, यास्मीन, अस्सलामुअलैकुम, कैसी हो? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया यास्मीन? इद्दत में नाम महरम के सामने आ गई हो। अंदर चलो, ये सब दीन से दूरी का नतीजा है। कुछ पढ़ा हो ना दीन के बारे में, तब बताओ। छोटी पापा मेरी बहन है, वो शौहर है उसका। तुम्हारा शौहर तो नहीं है ना? चलो अंदर जा, आसमान अंदर जाके मिल ले। यार मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, बहुत भूख लग रही है कसम से। नहीं तो क्या तुमने क्या खाना? मामा, मामा मुझे छोड़े। मामा आप क्यों आ गई? मैंने आपको कहा था रेस्ट करें, आपसे मैं नहीं उठाया जाऊंगा। मामा आप गिर जाएंगी। अरे क्या हो गया मामा आपको? मामा क्या हुआ? मामा क्या हुआ आपको? मामा कुछ नहीं, मैंने मना किया था आपको नहीं उठे इस तरह। पता क्या हुआ भाई, क्या हुआ है? अरे उनसे क्या पूछ रहे हो क्या हुआ है? मुझे बाथरूम जा रहा था, मेरे लिए तो कोई अटेंडेंट ही नहीं है यहाँ पे। हम मुझे उठाने लगे, अब तुम जानते हो कि क्या हालत है, मुझे कैसे उठाते? तुम लोग अपने सर सपाटों पे निकल जाते। एक बात मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से समझा रहा हूँ,
अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। अल्लाह ना करे भाई, मामा को कुछ नहीं होगा। मैं ठीक हूँ। नहीं मामा, हम तो सिर्फ 2 घंटे के लिए यास्मीन से मिलने गए थे, मुझे नहीं पता भाई। मैं आज भाई के साथ रुक जाऊंगा, कोई मसला नहीं, मैं देख लूंगा इनको। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मामा का ख्याल कौन रखेगा? इस घर में 2 लोग एक साथ बीमार भी नहीं हो सकते क्या? मेरा दिल बैठ रहा है, मेरा दिल बैठ रहा है। मामा आप हौसला कीजिए। मामा आप अस्मा, मैं आज मामा के साथ रुकूंगा। मामा आज आप अकेले नहीं सो सकती, मैं आपका ख्याल रखूंगा, मैं आपके साथ रुकूंगा। ओके आइए अपने रूम में चलिए। तुम अस्मा के साथ? नहीं मामा, अस्मा के साथ नहीं, आप उठिए, आइए। मैं चली जाऊंगी रोमान, तुम अस्मा के साथ रहो। प्लीज आप आइए ना, प्लीज जिद मत कीजिए मामा। आई एम सॉरी। आइए। अस्मा, कैच! अरे मामा, मामा अस्मा ने मेरी बेल तोड़ दी। नहीं, मैंने बेल नहीं तोड़ी है, ये बेल। मेरा बैग। बकवास। बोले अभान भाई, क्या हुआ? अस्मा, अस्मा मेरा पैर सुन हो रहा है। मुझे लग रहा है मेरी इस आग में से जान निकल रही है। मुझे वहां बिठा दो। मैं कुशन रख दूं पीछे? अस्मा नहीं, मेरा पैर सुन हो रहा है। मेरी पैर में से नहीं जान जा रही है। उठे। मेरा पैर सुन हो रहा है। मेरी टांग! भाई बाबा मेरी टांग टूट गई। उठे। अरे हटो पीछे। बाबा मेरा पैर। बाबा बचाए। अभान, बाबा ये क्या हुआ? बाबा इससे मुझे नीचे गिरा है। मेरा पैर तो रो रहा था, मैंने कहा मुझे ऊपर बिठा दो। इससे मुझे नीचे भेज दिया। मैं सिर्फ मदद कर रही थी। ये झूठ बोल रही है। बाबा मेरा दूसरा पैर भी टूट गया। रहमतुल्लाह, हमीदुल्लाह, जल्दी आओ, सर को उठाओ। तुम ठीक हो ना? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अस्मा। अस्मा, कैच! अरे मामा अस्मा ने मेरी बेल तोड़ दी। मेरी बेल तो रो रहा है। मेरी टांग!
ओह चल के जब से तुम संभाल रही हो उसे बेहतर हो गया है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मामा तुम्हें सुनाती हैं। बहुत बुरा लगता है मुझे। अगर तुम इसी तरह देखभाल करती रही उसकी तो शायद एक दिन ठीक हो जाएगा मेरा बेटा। शर्ट गंदी हो गई है। शर्ट तो चेंज करनी पड़ेगी। कोई झूठ नहीं हो, ये काम तुम कर सकती हो मेरा। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली